हेलो फ्रेंड्स। कुछ 9वीं 8वीं या 9वीं से फाउंडेशन शुरू किया। 10वीं होने के बाद में कोई कहाँ गया कोई कहाँ गया। बहुत लगन के साथ अपनी स्टडी शुरू की। किसी की आंखों में सपना था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, किसी की आंखों में सपना था कि मैं इंजीनियर बनूंगा। केवल इंजीनियर नहीं, मैं आईआईटीएन ही बनूंगा। और ये सब सपने पिरोकर अपनी अपनी कोशिशें जारी रखकर आप सब लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। और ये कोरोना आ गया। सब सपने चूर चूर होने की गुंजाइश हो गई। सबने हथियार रख दिए और सहमे हुए डरे हुए सब लोग बैठे हैं। ये सब देखकर मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है। इच्छा करता हूं कि ये कहानी आप सब लोगों से शेयर करूं। अलग अलग रूप में मैंने ये मेरे क्लास में कई बार बोली है, मगर आप कुछ लोग ऐसे रहेंगे कि आपको ये कहानी नहीं होगी। कहानी है कुछ 2050 या 2060 साल की। हाँ, हम भविष्य देख सकते हैं, शिक्षक हैं। तब कार्स का जरिया ही पूरी तरह से बदल चुका था। ड्राइवर नाम की चीज जरूरी नहीं थी। फीड कर दो कार को, कार खुद ही ड्राइव करके डेस्टिनेशन पर ले जाया करती थी। और सब पूरा कंप्यूटराइज था। कहीं पर भी आदमी को दखल देने की जरूरत नहीं थी। एक्सीडेंट्स की संख्या करीब करीब जीरो बन चुकी थी। बस कुछ ओरल ऑर्डर्स देने रहते थे, उसके लिए वॉइस रिकॉग्नाइजेशन जरूरी था। और कार के मेले लगते थे जहां पर ये सब बेटर कंप्यूटराइजेशन वगैरह रहता था। तो ऐसे ही एक मेले में हमारे हीरो आकाश वो चले गए। अब ये कुछ क्लास के नाम से कोई रिलेशन नहीं है इसका। मैं बस एक जो मन में आया वो नाम बोल दिया यहाँ पर। आप रमेश बोलिए, आकाश बोलिए, सदाशिव बोलिए, ज्ञानेश्वर बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जॉन बोलिए या अब्राहम बोलिए। सो दिस आकाश, he went to that particular exhibition where different cars were for sale. उनमें से अलग अलग कार का स्पेसिफिकेशन दिया था। क्या एचपी का इंजन है, कंप्यूटर में कौन सी सिस्टम काम कर रही है, कितना गीगाबाइट उसका रैम है, कितना गीगाबाइट रैम्प है, वगैरह वगैरह वगैरह, सब टेक्निकल डिटेल्स थी। अब वहां पर शुरुआत तो थी 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख। ऐसे घूमते घूमते ये एक जगह पर गया। वहां पर उसने देखा कार बहुत ही बढ़िया थी, इंजन बहुत बढ़िया था, सब पूरा बढ़िया था, मगर कीमत थी 50,000। और एक बूढ़ा सा दिखने हुआ आदमी वो बेचने के लिए वहां पर खड़ा था। आकाश जाकर उससे बात करता है, बोलता है भाई साहब, आप ये 50,000 में दे रहे हो, इसकी असल में कीमत 10 लाख के करीब है। भाई मेरे को 50,000 में देना है, तेरे को लेना है तो ले, नहीं तो चलता बन। आकाश उसको सर से पांव तक देखता है, किस्से में से चेक निकालता है, 50,000 का चेक लिखता है, उसको चेक दे देता है। कार लेकर बस अब निकलने ही वाला है, फिर से उसके पास में जाकर बोलता है कि भाई साहब, मुझे कहीं भी तो भी गलत लग रहा है, ये कार इतनी सस्ती की नहीं है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होगा तो बताइए, मैं बात करता हूं आपसे। उसके आंखों में आंसू आ गए। बोले अच्छा लगा, 2050 साल में भी इंसानियत अभी है, तू मेरे से बहुत अच्छे से बात कर रहा है। बात ऐसी है, बोले कि कार में वैसा तो डिफेक्ट कुछ भी नहीं है, मगर वॉइस कंट्रोल में, एज यू नो, whenever you want to apply brakes, you are supposed to say brakes. If you want to speed up, you are supposed to say accelerate. आकाश बोलता है ये तो पता है। And whenever you want to start the engine, there is no keys. Once the voice recognition is done, you are supposed to say start.
आकाश बोलता है हाँ ना, मैं मेरे पास में पहले भी कार थी, वही कमांड्स है, ये यूनिवर्सल कमांड्स है। नहीं बोले, ये कार के कंप्यूटर से किसी ने छेड़खानी की थी, कोई एक बग ऐसा गया है कि जो अब निकल नहीं रहा है। ये कार में एक बहुत ही बुरी आदत है। अब कंप्यूटर को आदत, ये सुनने में जरा अचरज वाली बात थी, मगर फिर भी आकाश सुनने लगा। बोलो बोले क्या आदत है? ये इसके इंस्ट्रक्शन मैन्युअल में लिखा होगा, बोले बाद में, कि आपको अगर कार को स्टार्ट करना है तो आप कुछ भी स्टार्ट बोलकर वो कभी भी स्टार्ट नहीं होगी। वहां पर आपको बोलना पड़ेगा खुश, और तभी कार स्टार्ट होगी। कोई बात नहीं बोले, इसमें कोई उतनी मुश्किल बात नहीं है। इंस्टेड ऑफ सेइंग स्टार्ट आई विल से खुश। नहीं बोले, एक और प्रॉब्लम है। बोले दूसरा प्रॉब्लम क्या है? व्हेन यू विल से ब्रेक्स, ब्रेक्स वोंट गेट अप्लाइड, देन वेल यू विल हैव टू से झैल सिंह। क्या? हाँ बोले, जब आप झैल सिंह बोलोगे तभी कार रुकेगी, वरना कार नहीं रुकेगी। बोले ठीक है, मगर इसके लिए आप इतनी कम कीमत ले रहे हो? मुझे बोले इसकी तकलीफ पता है, आप भी संभाल कर चलाइए। कार बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा मशीन है, बहुत अच्छे से चलती है, बाकी कंट्रोल्स बेहतरीन है, एसोसिएशन विद द नेशनल मैप इज वंडरफुल, एंड एवरीथिंग इज फैंटास्टिक। आकाश कार लेकर चल पड़ता है अपनी मंजिल की तरफ, घर की तरफ। कार पार्क कर देता है। जैल सिंह बोलने के बाद में कार रुक जाती है। कार में से उतरता है। काफी दिन जाते हैं, और एक दिन वो ऐसे ही कार में लॉन्ग ड्राइव करने की उसकी इच्छा होती है, और वो निकलता है। कार में बैठता है, दरवाजा लगाकर बोलता है स्टार्ट। नथिंग हैपेंस। ही शॉक्ड। स्टार्ट। फिर से वॉइस रिकॉग्नाइजेशन का पूरा प्रोग्राम करता है, फिर से बोलता है स्टार्ट। कार स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही। तभी उसे याद आता है, अरे हाँ, उसने बोला था हुश। वो जैसे हुश बोलता है वैसे कार इमीडिएटली 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के स्पीड से चालू हो जाती है। सामने ऑब्स्टेकल देखकर खुद ही टर्न लेना शुरू करती है, एंड द कार स्मूथली कम्स ऑन द मेन हाईवे। हाईवे पर आने के बाद में बहुत अच्छे स्पीड से जाना शुरू करती है। बीच में कोई भी आ गया तो खुद होकर ही टर्न लेकर आगे जाती है, एंड द थिंग्स आर वंडरफुल। ही कंटिन्यूज। बहुत खुश होता है, स्पीड बहुत बढ़ाते जाता है, एक्सेलरेट एक्सेलरेट एक्सेलरेट। हवा बस, कार हवा से बातें करना शुरू कर देती है, बहुत स्पीड बढ़ती है। और तभी अचानक आकाश के ख्याल में आता है कि मैं किसी ऐसे मोड़ पर मुड़ गया हूं कि जहां पर आगे जाकर डेड एंड है। एक पुल बन रहा है आगे, उसका डेड एंड आगे है, और केवल एक ही रास्ता होने के कारण मुझे इधर उधर मुड़ना मुमकिन नहीं है। आकाश को थोड़ा सा डर लगना शुरू होता है। वो बोलता है ब्रेक्स। नथिंग हैपेंस। आकाश डर जाता है बहुत, फिर से जोर से चिल्लाता है ब्रेक्स। अब थोड़ा सा वो और डर जाता है, क्योंकि अब उसको सामने वो पूरी खाई नजर आती है। नीचे की जो रिवर रहती है, नदी रहती है, उसको पूरा ड्राई कर दिया रहता है। नीचे उसके पत्थर दिखाई देते हैं। पुलिया पूरी तरह से बीच में टूटा हुआ है। आगे जाने के बाद में, कार नीचे गिरने के बाद में जिंदा रहने की कोई चांसेस नहीं। पूरा ऑटोमेटिक होने के कारण चलती हुई कार में कोई दरवाजा भी खुलेगा नहीं, और एक्सीडेंट ही होते नहीं तो उसके कारण बलून या वगैरह ऐसे कोई लाइफ सेविंग गैडगेजेस होने का सवाल ही नहीं था। सो आकाश फाइंड्स दैट नाउ माय डेथ इज ऑलमोस्ट सर्टेन। He realizes why the car was given in very low cost. और ऐसे सिचुएशन में वो याद करने की कोशिश करता है कि किस चीज के कारण कार रुकने वाली थी।
अलवार सिंह नहीं, करतार सिंह नहीं, क्या था, जगन सिंह, जगत सिंह, प्रभात सिंह, याद नहीं आ रहा है कुछ भी। बस अब कुछ किलोमीटर बाकी है, मीटर्स बाकी है, बहुत ही कम समय बाकी है। ब्रिज टूटा हुआ सामने नजर आ रहा है और तभी उसे जोर से एकदम याद आती है और जोर से चिल्लाता है, झैल सिंह। इतनी जोर से चिल्लाता है कि कार के ब्रेक्स एकदम से लग जाते हैं, टायर का घूमना बंद होता है, घिसते हुए कार आगे जाती है। आगे के दो चक्के बिल्कुल वहां पर किनारे पर टिके हुए, गर्म हवा बाहर निकलती हुई चक्कों में से, आधे चक्के पुलिया के नीचे और आधे चक्के अंदर। आकाश ये सब देखता है, थोड़ा नीचे झुककर ऐसा देखता है, दिखाई देता है कि बहुत खाई थी, अगर कुछ हो जाता था तो बचना नामुमकिन था। आकाश सीट पर पीछे हो जाता है और कहता है, हुश। अभी आप यही कर रहे हो। जो चीज आकाश ने 2050 में की और खुद की जान गंवाई, वही चीज 8वीं से लेकर आप में से कई लोग प्रिपरेशन कर रहे हो। प्रिपरेशन पूरी होते आई, एग्जाम की तैयारी हो गई थी, राह देख रहे थे, पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे, काफी सारे पेपर सॉल्व कर लिए थे। ये सब होने के बावजूद अब जब एग्जाम काफी नजदीक आई हुई है, अपना धीरज क्यों खो रहे हो? पूरी एनर्जी इकट्ठा करो। जैसे मैंने पिछले इसमें कहा था, उसी तरह से मैं कहूँगा कि अपने अंदर झांक कर ये टॉपिक्स देखो कि जिनको आपने डर के छोड़ दिया था। हो सकता है कि वो अल्टरनेटिंग करंट में का ऑसिलेटर होगा, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगा, या काइनेमेटिक्स में के कोई टिपिकल प्रॉब्लम्स होंगे, या बायोलॉजी का कोई मेंडल्स का ये होगा, लॉज होगा, या कोई बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होगा। ऐसा कई चीजें हो सकती है, कई बातें हो सकती है कि जो हमने तब डर के मारे छोड़ दिए थे, घिन के मारे छोड़ दिए थे। केमिस्ट्री में का पी ब्लॉक हो सकता है, केमिस्ट्री का केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो सकता है, जहां पर याद करने की जरूरत थी, ऐसी टॉपिक्स हो सकती है। जो भी होगा वो अभी ढूंढ के निकालो, उसको फिर से रिवाइज करो, सब पूरा लिख कर निकालो। यूट्यूब पर से स्टडी करना पूरी तरह से बंद कर दो, क्योंकि उसमें हमारे बाकी सेंसरी ऑर्गन्स बंद हो जाते हैं। लिख कर स्टडी बहुत जरूरी है। आप जहां पर भी पढ़े, जिन्होंने भी आपको पढ़ाया, आप जहां से भी हो, मगर कोशिश ये करो कि आप लिख कर स्टडी करना है। लिख कर स्टडी करोगे तो बहुत उसका फायदा होगा। अगर किसी दूसरे के सहारे से पढ़ाई करोगे तो उसका उतना फायदा नहीं होता। एक कहावत है, मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नाही। तसा अभ्यास करायचा असेल तो आपको जरूरी है कि आपको खुद को वो करना पड़ेगा, और वो करने के लिए लिख कर ही करना पड़ेगा। शुरू करो आज से, अभी भी समय है, अभी भी समय है। I wish you all good luck and expect that you all will start and will never say, never ever in your life will say, push.